ये चैप्टर नंबर कितना है? 4। ये क्लास 10th का ये फिजिक्स है। फिजिक्स का मतलब भौतिकी। और इस भौतिकी के अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है एक कंघा कोम, एक हेयर स्टाइल्स है, यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ पर एक कपड़े है। बहुत सारे ऐसे चीज है जो निर्जीव होते हैं, मतलब कि ये बायोलॉजिकल नहीं है, फिजिकल है। फिजिकल मतलब ये भौतिकी है। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर कितना है? 4 है। या एनीथिंग एल्स, अगर जो आप बेसिक पढ़ेंगे तो आपको बेसिक में मिलेगा क्लास 7 में, 8 में, 9th में चार्ज के बारे में पढ़ने के बारे में कि आखिर ये चार्ज होता क्या है। तो आज के इस क्लास में आपको बताया जाएगा केवल विद्युत आवेश के बारे में। आखिर विद्युत आवेश होता क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ से आता है, ये इसके आंतरिक गुण होता क्या है, इसके एसी का टाइप्स कितने होते हैं, मतलब कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा आवेश को क्या चीज से सूचित किया जाता है, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, इसके एसआई यूनिट क्या होता है, और इसके बहुत सारे गुण के बारे में बात होगा कि मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद बताया जाएगा आपको कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे फ्लो किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे बहाया जाता है। यदि इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि विद्युत आवेश का पैदा कैसे हुआ, इसके जन्मदाता कौन थे, तो आपको मिलेगा प्रीवियस लेक्चर में जो आने वाला होगा। आइए देखिए, इस चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत का मतलब बिजली होता है, विद्युत का मतलब बिजली, और धारा का मतलब करंट होता है। या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आधा द यू या त, ये आपका विद्युत ही लिखा हुआ है, इसमें द और य छुपा है। या इस चैप्टर का नाम डायरेक्ट विद्युत होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये करेंट पर चलेगी। करेंट मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगा। और विद्युत का मतलब बिजली, बिजली का मतलब इलेक्ट्रिक, और धारा का मतलब करंट। जैसे कि आप बहुत सारे तार देखे होइएगा, जैसे कि हमारे पास एक माइक है और इस माइक के अंदर 3 तारे होगा। जब आप इसको काटिएगा तो कितना तारे मिलेगा? 3 तारे। इस 3 तारे में आपको दिखाई देगा रेड, येलो और ब्लू, मतलब ब्लैक भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। और उसके अंदर आपको या तो तांबा के तार मिलेगा, या नहीं तो यदि व्हाइट होगा तो कौन सी तार होगा? एल्युमिनियम के तार। तो उसके ऊपर, इसके ऊपर तो अभी कवर लगा हुआ है ताकि इसके पकड़ने के बाद करंट ना मार सके या शॉर्ट न लग सके या शॉर्ट सर्किट न हो सके। लेकिन अगर जो आप नंगे तार को देखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए एक पोल है और इस पोल के अंदर ये वायर है, वायर का मतलब ये तार है। और मान लीजिए कि ये बिना मतलब कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कवर नहीं लगाया गया है, जैसे कि पोलो पर होता है। लेकिन आजकल तो ऐसा तार आ गया है जिसपे पोलो पर भी कवर होता है, ब्लैक वाला में है। क्या सही है गलत? इसके ऊपर मान लीजिए कवर नहीं है तो किसी भी जगह अगर ये तार गिर जाता है तो कैसे नुकसान होता है। जैसे कि एक बार की घटना हमें पता है हमारे आसपास के माहौल में, मतलब पोल के बगल में एक भैंसी चल रहा था, बैफेलो। क्या हुआ कि नंगा तार था, तूफान आया और वहां का पोल गिर गया। पोल गिर गया तो क्या हुआ कि आसपास में जितने भी धान गेहूं था, पूरा के पूरा आसपास में जहां जहां तार गिर गया वहां वहां का पूरा के पूरा धान गेहूं जल गया। भैंसी के आस पास ही तार गिर गया। क्या हुआ कि भैंसी तो दूर भाग नहीं पाया, जहां पर तार गिरा भैंसी को अट्रैक्ट करके खींच लिया। इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब एक प्रकार का बल होता है जो कोई भी सजीव वस्तु को खींचने का काम करता है। मतलब इसके अंदर कुछ चार्ज होता है किसी भी वस्तु को खींचना। जैसे कि इसके अंदर कोई अगर जो वायर लगा हुआ है तो समझिए कि इस वायर के छोटा छोटा पार्ट में इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के बहना ना फ्लो कहलाता है। मतलब हर तार के अंदर कुछ छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इसका स्पीड ना काफी तेज होता है। जैसे कि आप 1 सेकेंड, मान लीजिए कि आपका पावर हाउस चंदौली में है, ठीक है, और आपका घर मान लीजिए कि लोहासी है, ठीक है,
अगर जो आप चंदौली में अगर जो पावर हाउस को चालू करते हैं तो आप आंख बंद करके आंख खोलेंगे, लोहासी में करंट क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा। मतलब इसका स्पीड ना इलेक्ट्रॉन का काफी तेज होता है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना। जैसे कि एक सूरज की रोशनी को मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में 3 लाख किलोमीटर के रफ्तार करना पड़ता है। मतलब एक बार आप सोचेंगे और कितना चला जाएगा, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। मतलब एक सेकंड में कितना किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। उसी प्रकार हर तार के अंदर क्या दौड़ते रहता है, इलेक्ट्रॉन। यदि आप इस इलेक्ट्रॉन के मतलब रोकने का कैपेसिटी है तो आप रोक लेंगे। यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक सकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। और माइनस चीज ना किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपना और क्या करता है, खींचता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे बाद में कि कैसे एक कंघी को बाल को झाड़ा जाता है, कंघी से बाल झाड़ा जाता है तो क्या होता है, कागज कैसे सट जाता है। जब एक एबोनाइट के छड़ को जब एक कपड़ा एबोनाइट के छड़ से जब एक कपड़ा को मारा जाता है तो कैसे अट्रैक्टिव हो जाता है। एक ऐसी सी सर्किल जिसमें 3 गो चीज हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, एक न्यूट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो। जैसे कि दुनिया में कोई भी अगर ये अणु या डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर ये तत्व बनता है, जैसे कि इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा छड़ है, ठीक है, ये लोहा का छड़ है, इसके अंदर केवल और केवल आयरन है, लोहा पाया जाता है। तो ये लोहा न एक प्रकार का तत्व है, क्या है, एक प्रकार का एलिमेंट है जो क्या क्या चीज से मिलके बना होगा। तो इसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। इन्हीं 3 गो परमाणु को मिलने से, अणु को मिलने से एक तत्व का निर्माण हो जाता है। तत्व एक प्रकार के समझ सकते हैं कि एलिमेंट है जो अणु या परमाणु को आपस में मिलने से बनता है। यदि आप तत्व को आपस में मिलाएंगे तो ये आपका यौगिक बनेगा। यौगिक मतलब कंपाउंड बनेगा। यौगिक का मतलब यहाँ पर लोहों का झुंड होगा। तत्व का मतलब केवल यहाँ पर एक क्षण होगा और इसके अंदर अगर जो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा तो इसका मतलब ये है कि लोहा का छोटा छोटा पार्ट होगा जिसमें 3 गो चीज अवेलेबल होगा, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो इसी प्रकार ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब ये पृथ्वी जिस चीज पे टिका हुआ है या पृथ्वी जिस दुनिया में चल रही है, ये इसी प्रकार का सर्किल होता है और इसमें 3 प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं। पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन जिसको ई से दर्शाया जाता है, दूसरा का नाम है न्यूट्रॉन जिसको एन से दर्शाया जाता है और तीसरा का नाम आपका प्रोटॉन है जिसको पी से दर्शाया जाता है। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो गोल गोल लाइंस देख रहे हैं, इस पे ना हमेशा इलेक्ट्रॉन चक्र काटता है। मतलब कि इस पे इलेक्ट्रॉन चलते रहता है और इलेक्ट्रॉन चलने के कारण ये अपना नाभि से बाहर रहता है। इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक मतलब ये न्यूक्लियस है। इसके अंतर्गत ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर चारों ओर चक्र लगाते हैं। इसका जरूरी ये नहीं है कि इस पर 3 ही रेखा हो सकता है, और सारी रेखा इस पे ज्वाइंट हो सकती है, ठीक है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ना आपका निगेटिव चार्ज होता है जो अपना कक्षा में, ये इसका एक प्रकार का ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट्स कहने का मतलब ये इसका कक्षा है जिसमें ये आपस में चक्र काटते रहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चालू होगा तो ये फ्लो होते होते बहते बहते पूरा में चक्र लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस में है। कभी ये अपना अक्ष से बाहर नहीं भागेगा क्योंकि ये निगेटिव चीज है और निगेटिव चीज ना प्लस के साथ अट्रैक्ट होता है, मतलब खिंचाता है। प्लस अगर जो माइनस होगा तो एक दूसरे को सटने की कोशिश करेगा। तो एक बात और याद करके रखिएगा, ये जो न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये माइनस प्लस होता है। क्या होता है, माइनस प्लस, ठीक है। माइनस प्लस कहने का मतलब ये एक उदासीन तार होता है। क्या होता है, उदासीन तार होता है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको न तो प्लस खींचने का काम होगा और न माइनस खींचने का काम होगा, ठीक है। ये न्यूट्रॉन है, मतलब ये न्यूटर है। न्यूटर कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पाया जाता है। आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका माइनस में होता है। माइनस कहने का मतलब ये खींचने का काम करेगा और प्रोटॉन आपका क्या होता है, प्लस।
यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन ऐसी एटम्स है जो उदासीन पाया जाता है, तो ये आपका न्यूट्रॉन है। जितना आपका निगेटिव चार्ज होता है उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह माइनस में होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वह प्लस में होते हैं। ये चीज को समझने के बाद आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत आवेश क्या है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होगा और पूछा जाएगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक और आवेश का मतलब चार्ज। चार्ज कहने का मतलब जैसे कि हमारे पास एक स्कूटी है जिसमें क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा है, इसके अंतर्गत बैटरी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको पलक में लगा के इसको चार्ज कर देते हैं। चार्ज कहने का मतलब उसको आवेश दे देना। आवेश देना मतलब कि इस बैटरी को करंट की सहायता से इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, जिसके कारण ये बैटरी आवेशित हो जाते हैं। आवेशित कहने का मतलब इसमें का करंट का जो इलेक्ट्रॉन था बहकर कहाँ चला गया, बैटरी में चला गया और वहां पर संचित हो गया। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को न तो हम कभी बर्बाद कर सकते हैं और न कभी फिर से पैदा कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रॉन का स्टोर किया है, संरक्षित किया, ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। मतलब इसे न तो कभी नष्ट किया जा सकता है और न कभी बर्बाद किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का अंदर का गुण होता है, अंदर का इनक्वालिटी होता है। आंतरिक गुण मतलब अंदर का गुण होता है। जो विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कि अंत वाला जो इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें धक्का मुक्की चलता है। धक्का मुक्की मतलब इसके अंदर ना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जैसे कि पिछला वाला इलेक्ट्रॉन धकेलेगा तो अगला वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। फिर एक बार धकेलेगा तो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। फिर कहाँ घुस जाएगा, बैटरी में घुस जाएगा। मतलब इसमें ना एक प्रकार का बल आरोपित होता है, मतलब कि बल लगता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरों को धकेल धकेल के कहाँ ले जाता है, आगे ले जाता है। या उस विद्युत बल को आरोपित करने की क्या करता है, कोशिश करता है। मतलब आपको बोला जाए कि विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो फोर्स लगाने की कोशिश करता है। और याद रखिएगा ये आंतरिक गुण होता है। कभी तार से ना बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बहेगा। कहाँ बहेगा, अंदर। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक गुण होता है, याद करके रखिएगा। अगली हमारे पास एक नोट्स है, आवेश मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो संचित हो रहा है, हम लोग ना तो इसको पैदा कर सकते हैं कहूं से, और एक बार यदि ये करंट से फ्लो होकर इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम लोग कभी इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। आवेश का मौलिक गुण जो होता है, मौलिक कण होता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। मतलब एक तार के अंदर अगर जो आवेश के बारे में पता लगाना है तो उसका जो फंडामेंटल जो कण होता है, मतलब छोटा सा मॉलिक्यूल पार्ट होता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। मतलब एक तार के अंतर्गत आवेश कौन सी हो गया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। प्रोटॉन आपका प्लस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपका माइनस में होते हैं। अगर ये एक तार के अंतर्गत यदि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को ध्यान से रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए इस बैटरी में जितना सारा इलेक्ट्रॉन गया है, यदि ये खर्चा होगा, खर्च कहने का मतलब ये बर्बाद कभी नहीं होता है। इसका एनर्जी मान लीजिए स्कूटी के बैटरी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, आपका गाड़ी चलेगा। जब चलेगा तो वह किलोमीटर दूरी तय करेगा। तय किया मतलब कि उसका जो चार्ज हुआ वो इन्वायरमेंट में निकल कर चला गया, मतलब कि वह बर्बाद नहीं हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि विद्युत आवेश के आखिर प्रकार कितने होते हैं। तो सुनिए, एक न्यूक्लियस के अंदर ना एक प्रोटॉन प्लस में होता है और एक इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। तो प्लस माइनस को देखते हुए आपका जो ईसी जो हो गया, ईसी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक
चार्ज। ई का मतलब इलेक्ट्रिक और सी का मतलब चार्ज। आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टाइप्स हो गया, ये विद्युत आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। यदि प्लस वाले होंगे तो इसको धन आवेश कहेंगे, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। प्लस वाले को मतलब आप जानते होइएगा, जब एक पोल पे एक वायर को खींचा जाता है तो उसमें 2 गो तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 2 तार। एक होते हैं मेन तार, जिसको हम लोग प्लस कहा जाते हैं। मतलब प्लस कहने का मतलब वो रेड वाला तार होगा। कौन सी तार होगा? रेड। ये जरूरी नहीं है कि लाल कलर में भी हो सकता है, उसका कलर अलग भी हो सकता है। और एक ऐसे तार होते हैं निगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जिसको हम लोग अर्थिंग के तार कहते हैं। मतलब ऐसे कह दे कि ये जो है आपका मेन तार है और बी जो है आपका अर्थिंग के तार है। जब करंट प्रवाहित होगा तो मेन तार से प्रवाहित होगा। मतलब थोड़ा देर के लिए आप अर्थिंग में सटेंगे तो करंट आपको थोड़ा कम मारेगा। यदि आप मेन तार में घुसते हैं तो आपको याद कर देगा पिछला वाला कहानी। पिछला वाला कहानी मतलब कि आपको झटका मारेगा इतना कस के समझ सकते हैं ना। मेरे एक उंगली में मारा हुआ अभी भी लुल्हा कर दिया है। मतलब कि कैसे, कहाँ गया? हाँ, ये कहानी देखिए इसका। इसमें मुझे बचपन में करंट लगा है। मतलब इसके अंदर ना ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता है, ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ही ये सीधा होता है ना। मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर का ना, मतलब कि एक प्रकार का करंट के हिसाब से लकवा मार दिया है इसमें। मतलब इसके अंदर जितना एनर्जी था ना, ये जो प्लस वाला जो तार है, ये पूरा एनर्जी को क्या कर लिया है? खींच लिया है, जिसके कारण ये उंगली सीधा होता है। ये जरूरी नहीं है, मस्त है, एकदम परफेक्ट है। मैंने मजाक किया था कि करंट मार दिया है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये प्लस समझ गए, माइनस समझ गए। तो एक ना, मतलब एक तार के अंतर्गत मेन तार और एगो अर्थिंग वाला तार। तो अर्थिंग वाला तार में थोड़ा कम करंट मारेगा, सूचना देगा कि हम करंट है। अब मेन तार में डायरेक्ट दर्शन देगा कि हाँ हम है, हम है। आइए देखिए, दूसरा होता है ऋण आवेश। यहीं से पैदा होता है ऋण आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज, माइनस वाला चार्ज। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं अगला कंसेप्ट के बारे में। अगला कंसेप्ट क्या है कि देखिए, जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोम है, ठीक है, और इस कोम में हमारा ये बाल है, और इस बाल में मैंने छोटा सा चीज रखा था जो फेंक भी दिया। और ये हमारे पास कागज का क्या है? टुकड़ा है ना। अभी अगर जो हम इसको इसमें सटाते हैं तो ये नहीं सटेगा। सटेगा? नहीं ना सटेगा, नहीं सटेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कंघा में अभी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि हम इस कंघा को बाल से घास देते हैं तो हमारे बाल में जो धूल कण होंगे और जो कंघा में जो एनर्जी होगा उसको मिल के इसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये हमारे पास कागज का छोटा छोटा टुकड़ा है, जैसे कि मैंने डायग्राम में भी बनाया है। ये सब जो छोटा छोटा चीज देख रहे हैं, ये सब कागज की क्या है? टुकड़ा है। और इस बगल में ना एक प्लास्टिक का कंघी रखा हुआ, जो एकदम पानी से भींगा नहीं होना चाहिए। पानी से अगर ये भींगा रहेगा तो इसमें सटाइएगा तो सटिए जाएगा। सही है गलत? तो ये सूखा होना चाहिए प्लास्टिक का। और ये आप लोग है जो काला 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 बाल आप लोग को दिख रहा है, सूखे बाल। ये नहीं कि पानी में, नहीं, सूखे बाल होना चाहिए। तो सुनिए, अभी सटा रहा है तो सट रहा है, नहीं ना सट रहा है, नहीं ना सट रहा है। ऐसा नहीं हो कि जादू फेल हो जाए। अब हम बाल से क्या करेंगे? इसको खूब घसेंगे, खूब घसेंगे, खूब घसेंगे। आपको कुछ कहानी देखने को मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि मतलब इसको और छोटा छोटा करिए तो उसके बाद दिखाते हैं छोटा छोटा एकदम पार्टिकल कर करके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बाल में कंघा को मार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक रगड़ा से, क्या चाहिए? रगड़ा से बिजली उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? बिजली। अभी ना इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा किस में? इस कंघी के अंदर। कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा? बाल से। मतलब कि ये गर्म हो रहा होगा। एक दूसरे को रगड़ने से क्या होता है? गर्म। उसमें एक प्रकार का क्या लगता है? बल लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स बल। हो सके बहुत घसने के बाद होगा, जैसे कि मैं बहुत देर घसूंगा। जैसे कि हमारे पास छोटा छोटा पार्टिकल आ गया और इसमें सटा के दिखाता हूँ मैं आपको। यस, देखा क्या हुआ? देखो 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 देखो, सट गया ना। इसका अर्थ ये हुआ कि एक प्लास्टिक के टुकड़ा के कंघी को मैंने बाल से जब रगड़ा ना, तो
तो इसमें जितना सारे इलेक्ट्रॉन थे सब कहाँ चल गए, ये कहीं के अंदर गए, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसमें क्या करने लगते हैं, सटने लगते हैं। अभी नहीं सटेगा क्योंकि फिर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर से यदि घसेंगे तो इलेक्ट्रॉन आके क्या कर जाएगा, सट जाएगा। तो एगो बिजली पैदा करने का ये भी एक क्या है, तरीका है कि हम लोग ऐसे बिजली पैदा कर सकते हैं। बाकी एक और उदाहरण है, जैसे कि हमारे पास एक ये एबोनाइट का छड़ है, ठीक है, मतलब कि एबोनाइट कहने का मतलब क्या समझ लीजिए कि एक कांच का छड़ है, चाहे कुछ समझिए ना कि एक मतलब लकड़ी का डंटा रखा हुआ है और ये कपड़ा है, ठीक है, और इस कपड़ा पर, तो ये तो रेशम का कपड़ा नहीं है, कपड़ा क्या चीज का होना चाहिए, रेशम का, मतलब जो हम लोग ठंडी में जो कपड़ा पहनते हैं ना, जो गरम गरम रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रेशम। अगर जो एबोनाइट के छड़ से इस कपड़ा पर बढ़िया से क्या किया जाए, पीटा जाए, क्या किया जाए, या चाहे इस चीज को बढ़िया से रगड़ा जाए, क्या किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि इस कपड़ा में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ घुस जाएगा, इस स्टिक के अंदर, और जब आप इस स्टिक को आपस में छुएंगे तो ये स्टिक आपको कैसा नजर आएगा, गरम नजर आएगा। कैसा गरम, कैसा नजर आएगा, गरम। आपको लगेगा कि ये क्या हो चुका है, गरम हो चुका है। इसलिए गरम हो गया क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन था। ये हो सके प्रोटॉन एक दूसरे को घसने के बाद क्या होगा कि इसमें घर्षण होगा। क्या होगा, घर्षण कहने का मतलब, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। देखिए, हमको कुछ यादगी के लिए मैं रखा, ये देख रहे हैं, ये वाला पार्ट न जाने हमारे पैरों में कितना सारा है। मैंने सबसे ज्यादा अगर जो एक्सीडेंट किया है तो बाइक से किया है। इधर देखिए, ये पूरा जो देख रहे हैं पैर में तो धड़ल्ले है। हमको क्या होता था कि जब बाइक चलाते थे तो ये वाला लाइफ नहीं बताएंगे कि कैसा रहा। टाउन में समझते हैं ना कि लोग बहुत सारी बात, तो बाइक से जब बहुत सारे स्टैंड करते थे तो उलटते थे तो सबसे ज्यादा क्या फूटता था, कुछ नहीं, ये सब में हेलमेट लगा रहता था, ये फूटता था, ये फूटता था, और मतलब कि पैर के दोनों का जो घुटना होता है वो फूटता था। अब फूटता ऐसे था, हाईवे पर ऐसे गिरते थे कि चमड़ा कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। जैसे कि मान लीजिए ये हाईवे है, यहाँ पर गिरेंगे तो सूझे घसीटते जाएगा, पता फिर उठे तो देखते हैं उजर उजर खाली लौक रहा है, यहाँ का पूरा चमड़ी ये क्या है, गायब है। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें घर्षण लग गया। क्या लग गया, घर्षण, मतलब जो पीच जो होता है उसमें आपका चमड़ा जड़ गया। क्या कर गया, जड़ गया। पूरा खाली क्या दिखाई देता है, हाथ दिखाई देता है, हड्डी दिखाई देता है। बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है, बाल से बच गया है। बचना रहता है तो कैसे ये बच जाते हैं लोग ना, सही है गलत। आगे देखिए, बाकी इस उदाहरण को आपको समझना चाहिए कि एक छड़ से जब एक कपड़ा को रगड़ा जाता है या कपड़ा को बढ़िया से पीटा जाता है, और आप देखते भी होइएगा कि एक कपड़ा को एक छड़ से बढ़िया से मारिएगा ना तो आपको कपड़ा में से छोटा छोटा कण निकलेगा। क्या निकलेगा, कण। वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब कपड़ा में प्रवेश रहता है, जो निकल निकल के पर्यावरण में फैलते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये नोट है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, याद रखिएगा वो धनावेशित होगा। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। याद रखिएगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन घटेगा। जब इलेक्ट्रॉन घटेगा तो प्लस होगा। ये ना समझिएगा कि घटेगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं, उल्टा होता है। घटेगा तो प्लस होगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस में होगा। इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन निकले, यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है, यदि मान लीजिए एक नाभिक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। मतलब केवल इसमें क्या बढ़ जाता है, प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोटॉन कम हो गया। इसका अर्थ ये समझिए, जैसे कि एक कंघी से इस बाल को झाड़े थे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बाल का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, कंघी में, तो बाल का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाल हो गया प्लस। बाल क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन घट जाए वो प्लस,
और जई में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जा तो बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ प्रवेश कर गया, कंघी में, तो कंघी आपका माइनस हो गया। माइनस कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉन प्रवेश। जैसे कि एक छड़ को कपड़ा से मारिएगा तो कपड़ा से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ प्रवेश करेगा, इस छड़ में। तो कपड़ा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब कपड़ा में इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। कहाँ प्रवेश करेगा, क्या चीज में इंटर करेगा, तो एक छड़ में, तो ये आपका क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है। एक एडिरेट पॉइंट है कि विद्युत आवेश को Q से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, विद्युत आवेश का संकेत याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को दर्शाया जाता है Q से। आगे चल के एक फॉर्मूला आएगा और इसका ऐसा मात्रा कूलम्ब या कुलाम होता है। मैं आपको बता दूं कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा कूलम्ब होता है। कूलम्ब एक प्रकार का वैज्ञानिक है जो बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन को आपस में रखने से एक दूसरों को धकेलते हैं। क्या करते हैं? धकेलते, मतलब कि रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बनाया भी है यहाँ पे समझाने के लिए, एक चुंबक को भी लिया है और इस चुंबक में दर्शाया भी है। जैसे कि हमारे पास एक चुंबक है, चुंबक मतलब चुंबक, उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। आप ये 4 नंबर चैप्टर के बाद मैग्नेट ही पढ़ने वाले हैं, चुंबक। यहाँ पे एक प्रकार का क्या है कि हमारा चुंबक है और ये भी हमारा एक चुंबक है। इसमें प्लस चार्ज है और इसमें भी प्लस चार्ज है। आप चुंबक के देखे भी होइएगा कि एगो प्लस हो और फिर दूसरा और प्लस हो, तो किसी का औकात नहीं है कि उसको क्या कर देगा, आपस में सटा देगा। नहीं सटा सकता है क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। और या दोनों निगेटिव होगा तो भी नहीं सटा पाएगा। यदि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास। अगर जब प्लस माइनस है तो किसी का औकात भी नहीं कि ओकरा क्या कर देगा, अलग कर देगा। उस प्रकार धर के चपक जाता है ना कि मानिए कि कितनो दूर करिएगा, उसके बीच में उंगली धरिएगा तो आपका उंगली थुरा जाएगा। मान लीजिए डीजे का बड़का बक्सा है, उसमें का चम्मुक निकाल लिए, या एगो चम्मुक माथा के बगल रखिए, एगो माथा के बगल, पता चले कि दोनों थौआ हो गया आपका माथा बीच में। या यदि आप प्लस प्लस और कर दिए तो एकदम क्या भागेगा, दूर भागेगा, कभी पास नहीं आएगा। सुनिए, एगो कहानी आप लोगों को कहे थे ना, गरीब वे नहीं है जिसका मन गरीब है, गरीब वे नहीं है जिसका तन गरीब है, गरीब वे है जिसका मन गरीब है। इसे लाइफ में कुछ मिले या चाहे ना मिले, मन मिलना चाहिए। मतलब प्लस को कथी से मिलना चाहिए, माइनस से, तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप सुनते होइएगा कि कभी मान लीजिए कि कोई लड़का पॉजिटिव है या कोई लड़का पॉजिटिव है, लड़का लड़का से शादी कर लिया हो, कभी नहीं हो सकता है। समझे कि ना समझे? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों आपस में कभी सट ही नहीं सकता है। सही या गलत? लेकिन एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन का मतलब सटने के क्या करेगा, कोशिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए बिजली हमारा माइनस है, या हम मतलब कि बिजली हमारा वाइफ है, मतलब कि माइनस है, और हम उसका पति है, प्लस है, तो उसके साथ हम लोग क्या करते रहते हैं, बिजली के साथ सटते रहते हैं। तनका पास जाएंगे तो क्या कर जाएंगे, सट जाएंगे। सही है गलत? तो इस चीज को, अट्रैक्शन को आपको समझना चाहिए। और हर चीज का अपना एक लिमिटेशन में अट्रैक्शन होता है। एक पोल है, अगर जो ज्यादा दूर रख दीजिएगा तो सटेगा नहीं, सटेगा। तो कोई भी चीज को अट्रैक्शन करने के लिए पास आना पड़ता है। क्या आना पड़ता है? पास। बिना करीब आए सटेगा कैसे? सही है गलत? जब ये पास आएगा, मान लीजिए कि इसको सटने का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, आप इसको रख दीजिएगा 10 सेंटीमीटर में, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों छूटे रह जाएगा, सटेगा ही नहीं, सटेगा। लेकिन यदि आप 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखते हैं, मतलब एकदम दिल के करीब ला के रखते हैं, क्या दिल के करीब, तो वो एक दूसरे से क्या कर जाएगा, सट जाएगा। बाकी आगे देखिए, आप ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि विद्युत आवेश का क्या क्या गुण होते हैं। तो इसका 2 गुण होता है, एक तीसरा गुण मैंने जानबूझ के लिख दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। समान आवेश, जैसे कि प्लस प्लस,
समान आवेश एगो माइनस में और फिर एगो माइनस में, मतलब दोनों आपस में क्या होना चाहिए, चार्ज बराबर होना चाहिए। Eb प्लस तो Eb प्लस, Eb माइनस तो Eb माइनस, एक दूसरे को न धकेलता है, क्या करता है, धकेलता है, मतलब दूर जाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया भी है, जैसे कि एक बकरा है और एक बकरी है, मतलब कहा जाता है एक बोतो है और एक बकरी है, तो इसके बीच में ना अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। लेकिन ये भी जानते होइएगा कि बोतो बोतो में खूब झगड़ा होते रहता है बाजार में। मैं तो रात को भी देखते रहता हूँ कि बोतो बोतो से टक्कर लेते रहेगा या बकरी बकरी से टक्कर लेता है, मतलब कि इसको दूर जाना पड़ता है, क्या जाना पड़ता है। लेकिन कभी ये नहीं देखे होइएगा कि बकरा बकरी से क्या जा रहा हो, दूर जा रहा हो, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज को आप समझ गए होंगे कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बकरा हो एक बकरी हो, मतलब कि वे असमान आवेश हो गया, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक निगेटिव चार्ज हो गया, तो ऐसे में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित कहने का मतलब अट्रैक्टिव। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, सही है गलत, मैंने इतना टाइम अपने आप को खत्म कर दिया है कि हमारा अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो गया है। कोई भी आ जाए तो हम उसके साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। उसको हमें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ यूनिक दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई सिंपल आएगा, जैसे कि मैंने न जाने इंडिया के अलग अलग शहरों में रहा है, वहाँ का लाइफ स्टाइल के बारे में जाना है, ऐसे ऐसे लोगों से मिला है ना जो